मुफ्त राशन के बजाय सनतें लगाई जाएं। वतन अजीज़ पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो हुकूमत आती है वो आर्जी तौर पर वक्त गुजारी की पॉलिसी पर गामजन रहती है। हुकूमत की तवज्जो अपनी जमात को फ़रोग़ देने पर मरकूज़ रहती है और अपनी जमात के रहनुमाओं की तशहीर की भरपूर कोशिश की जाती है। हुकूमत ऐसे पैकेज मुतारिफ करवाती है जो वक्ती तौर पर तो अवाम के लिए फ़ायदेमंद नज़र आए और हुक्मरान जमात की वाह वाह हो जाए, लेकिन इसके बरअक्स नताइज नहीं होते और ना ही मुल्क और कौम का मुस्तकबिल में कोई फ़ायदा होता है तो सिर्फ हुकूमत को, जिसकी वक्ती तौर पर सताइश होती है और इनके चाहने वाले हुकूमत के रिलीफ पैकेज गिन गिन कर इनके गुण गाते फिरते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये सब आर्जी हैं जो 2 दिन चलने के बाद बंद हो जाएंगे और अवाम वहीं के वहीं खड़े होंगे जहां अरबों रुपए लुटाने से पहले खड़े थे। कोई हुकूमत सेहत कार्ड मुतारिफ कराती है, लंगर खाने खोलती है, तो कोई हुकूमत मुफ्त राशन तकसीम करती है। यूँ अवाम को अपने पैरों पर खड़ा करने और अपनी मेहनत के बलबूते पर कमाने के बजाय इन्हें मुफ्त खाने की आदत डालती है। हमारे हुकूमतें अरबों रुपए के पैकेज मुतारिफ कराती हैं, यानी इन पैकेजेस में अरबों रुपए झोंक दिए जाते हैं और अवाम को क्या मिलता है? 10 दिन का राशन या आर्जी खाना और इलाज। राशन ज़्यादा से ज़्यादा कितना चल जाता है? 5 दिन या 10 दिन, बस इससे ज़्यादा तो नहीं चल सकता। इसके बाद वही भूख के डेरे। इसमें हुकूमतें एक चालाकी ये भी करती हैं कि अवाम को मसलन 20 अरब का मुफ्त इलाज या कोई और रिलीफ पैकेज देती हैं, तो साथ ही बिजली, गैस और पेट्रोल वगैरह की कीमतों में इजाफा करके 25 अरब रुपए का बोझ अवाम पर डाल देती है। यूँ इस रिलीफ पैकेज की रकम मुनाफा के साथ दूसरी तरफ से वसूल कर ली जाती है और अवाम के लिए मसीहा भी बन जाते हैं। अगर अवाम को राशन देने के बजाय यही रकम 2 तरह से इस्तेमाल की जाए तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहला तरीका तो ये होना चाहिए कि अवाम को मुख्तलिफ चीज़ों पर सब्सिडी दी जाए। जिन चीज़ों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया जा रहा है, इनकी कीमतें कम की जाएँ। पेट्रोल, बिजली, गैस और दीगर बुनियादी ज़रूरियाती अशिया की कीमतों में कमी की जाए ताकि अवाम इस काबिल हो सकें कि अपनी कमाई से खुद ही अपनी ज़रूरियात की अशिया ख़रीद सकें। तो ये ज़्यादा मुफीद होगा बजाय इसके कि अवाम को मुफ्त मांगने पर लगा दिया जाए। एक तरफ से अशिया महंगी करके दूसरी तरफ से इन्हें मुफ्त राशन वगैरह दिया जाए। अवाम को अपने पैरों पर खड़ा करे और इन्हें अपनी मेहनत से कमाने का आदी बनाना चाहिए, लेकिन मेहनत का इन्हें पूरा हौसला भी देना चाहिए। दूसरा तरीका ये इख्तियार किया जाए कि जो 60-65 अरब रुपए अवाम को मुफ्त राशन देने में लगाए जा रहे हैं, इसके बजाय इस रकम से फैक्ट्रियाँ लगाई जाएँ तो अवाम को मुस्तकबिल रोज़गार मिल सके। कई अफराद को वहाँ मुलाजमत मिलेगी, जिससे कई ख़ानदानों के मुआश का मसला हल हो जाएगा क्योंकि इनका मुस्तकबिल ज़रिया मुआश बन जाएगा। आपने मुफ्त के राशन पर जो 70, 65, 60 अरब रुपए लगाए, वो राशन अगर 2-3 करोड़ लोगों तक भी पहुंचता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन ही चल जाएगा। इसके बाद फिर वही गुर्बत, वही अफलास। लिहाजा इससे ज़्यादा बेहतर तरीका ये होगा कि अवाम के लिए फैक्ट्रियाँ लगा दी जाएँ, तो इससे अवाम के लिए मुस्तकबिल मुआश का इंतज़ाम हो जाएगा। इससे मुल्क का भी फ़ायदा होगा और मुल्क तरक्की भी करेगा। आज दुनिया सनतों से तरक्की कर रही है। मुल्क तमाम मसनूआत अपने मुल्क में तैयार करके मुल्क की ज़रूरियात भी पूरी करते हैं और बरआमदाद भी कमाते हैं। तरक्की याफ्ता मालिक में अवाम को लंगर खाने और मुफ्त राशन नहीं दिए जाते, बल्कि इन्हें सनतें और फैक्ट्रियाँ लगाकर दी जाती हैं, जिनसे बरआमदाद में इजाफा होता है तो मुल्क की खजाना बढ़ता है। नतीजतन अवाम को अच्छी तनख्वाहें दी जाती हैं, इन्हें इनकी मेहनत का पूरा सिला मिलता है। मुल्क में महंगाई ख़त्म होती है, अवाम इस काबिल हो जाती है कि वो बाआसानी अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें।